शैतान अध्यापक की करतूत उजागर कर रही है, जिसने इस लड़की की जिंदगी जहन्नुम बना दी। दामन पर वो बदनुमा दाग लगा दिया, जिसे लड़की ताउम्र अपने जहन से नहीं निकाल पाएगी। पुलिस गिरफ्त में चेहरा छिपाए ये शैतान लड़की का गुनहगार है। पेशे से एक अध्यापक, नाम दिलीप द्विवेदी, एक प्राइवेट स्कूल का मुलाजिम, लेकिन दिलीप ने गुरु और शिष्य की मर्यादा को कलंकित कर दिया। हवस की अंधी पट्टी बांधकर एक मासूम की इज्जत तबाह कर दी, लेकिन मगरूर अध्यापक अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। ये सब साजिश के थ्रू हुआ है। तुमने उसके संग कुछ गुनाह नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं किया। और मेडिकल में आएगा तब? मेडिकल में आएगा, जो सजा मिलेगी वो भुगत लूंगा। सुना आप दिलीप क्या कुछ कह रहा है। एक तरफ लड़की चीख चीख कर दिलीप की घिनौनी करतूत की दास्तान बयां कर रही है, और ये शैतान सीधे तौर पर अपने गुनाहों पर पर्दा डाल रहा है। वारदात गोंडा के इटिया थोक थाना क्षेत्र से जुड़ी है। दरअसल 9वीं क्लास की स्टूडेंट जिस दिन स्कूल गई थी, उस दिन स्कूल बंद था और शैतान दिलीप स्कूल में मौजूद था। लड़की को देखते ही एक्स्ट्रा क्लास का झांसा दिया गया और क्लासरूम में लड़की को बंद कर शैतान दिलीप लड़की के भरोसे का कत्ल कर दिया। एक 9वीं क्लास की छात्रा के साथ अध्यापक ने ही एक्स्ट्रा क्लास करने के बहाने बुलाकर बलात्कार किया है। अभियुक्त को पकड़ लिया गया है और कार्रवाई कराई जा रही है। किसी तरह घर पहुंची लड़की ने अपनी आप बीती घर वालों को बताई। लड़की की दास्तान सुन घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए शैतान दिलीप को गिरफ्तार कर लिया। विशाल सिंह, गोंडा, समाचार प्लस। उस घर में खुशी हर चेहरे पर मेहरबान थी। घर की बिटिया की शादी का जश्न मनाया जा रहा था, मगर हर कोई उस आठ से बेखबर था जब उसी घर की एक 8 साल की बच्ची अगवा कर ली गई। बच्ची की तलाश शुरू हुई तो फिर वही तलाश उस मासूम की लाश के नजदीक जाकर खत्म हुई। तस्वीर 8 साल की उस बच्ची की है जिसकी मौत से आज उसकी मां, परिवार और गांव गमगीन है। गांव की हर गली खामोश पड़ी है। मासूम की मां इतनी बिलख रही है कि दर्द थामने से भी थम नहीं रहा। क्या किया जाए? जिस लाडली को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसकी मौत ने हिला कर रख दिया। चलिए परिवार पर बरसी उस अनहोनी की आहट से आपको वाकिफ कराया जाए। घर पर खुशी का माहौल था, हर चेहरे पर हंसी मेहरबान थी। मासूम की चचेरी बहन की शादी का जश्न मनाया जा रहा था। हर कोई अपनी मस्ती में मस्त था, मगर जल्द ही वही खुशी मातम में तब्दील हो गई जब 8 साल की मासूम अचानक लापता हो गई और जब मिली तो जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा। 8 साल की बच्ची के साथ जो निर्मम तरीके से रेप और डेथ हुआ है, तो इस पर उनकी मृत्यु भी हुई है। इस पर पुलिस अभी छानबीन कर रहा है। जो बारात में आए हैं लोग और बाकी लोगों को छानबीन कर रहा है और उम्मीद है कि जल्दी खुलासा हो जाएगा। मासूम सुल्तानपुर की कोतवाली देहात के गांव लाला का पुरवा गांव की रहने वाली थी। रात का वक्त था। कोई शैतान बच्ची को उठाकर ले गया। पीड़ित परिवार की माने तो बच्ची से रेप के बाद हत्या की गई और फिर लाश घर के नजदीक ही इस खेत में फेंककर आरोपी फरार हो गया। मृत अवस्था में बच्ची के मिलने से हड़कंप मच गया। गांव के लोग हलकान हो उठे। पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने मौका वारदात पर दस्तक दी, मुआयना किया, पूछताछ की और जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का दावा किया गया। लेकिन बच्ची की मौत से परिवार टूट चुका है। बारात आ रही घर में, हमारे बड़े भाई की लड़की आते, हमारा बड़े भाई खत्म हो गया और जो ना ये उनसे छोट है जे के लड़की आई खत्म है। उसके बाद जो ना है क्या कहते हैं कि यहाँ बारात में दुआर एक 4 बार है जगह वो लड़की जो ना डांस की यहाँ मुहारे पे, फिर उसके बाद यहाँ बाग मकई से, फिर हम उसके बाद जान नहीं पाए। गांव के अंदर बच्ची की मौत से खौफ फैला है। फिलहाल पुलिस अपनी तहकीकात में जुटी है, लेकिन अभी भी हाथ खाली ही हैं। लेकिन वारदात एक बार फिर साबित कर रही है
कि हैवानियत का गंदा खेल अभी थमा नहीं है। नितिन श्रीवास्तव, सुल्तानपुर, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. आज ली क्या? Interestingly. रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? 25 मिनट में 50 खबरें, कम वक्त में ज्यादा खबरें। देखिए बिना ब्रेक की खबरें। 25 मिनट में 50 खबरें, सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 5 बजे और रात 9 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH72 Chakrata Road, Dehradun. 5 मिनट में 25 खबरें, कम वक्त में ज्यादा खबरें, फटाफट सारी खबरें। देखिए 5 मिनट में 25 खबरें, रोजाना दोपहर 2:55 पर, सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देखिए हल्ला बोल, आंखें खोल। कार्यक्रम के दौरान हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा। जंग का एक मैदान जहां होगी सवालों की सख्त घेराबंदी, तथ्य और आंकड़े करेंगे निगरानी, झूठ बढ़ा देगा जवाब देने वाले की परेशानी, तर्क तोड़ देगा जुबान पर लगे ताले, दिल का भेद निकाल लाएंगे सच के नुकीले भाले। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री के साथ चक्रव्यूह, शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद, जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान, जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। इटली 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 ब्यूटीफुल, वहाँ का ब्यूटी देखो, खाना देखो। इटली में मेरा घर देखो। वो NRI जी, पहले तुम ये खा के देखो। घर की याद आ गई। इटली की, पंजाब की, I mean, इटली की। पंजाब, इटली नहीं पंजाब।
वो मेरी इटली। जी हाँ, पंजाब के चटपटे मसाले और इटली के पिज्जा का यमी टेस्ट अब एक साथ पेश है कुरकुरे का नया पंजाबी पिज्जा फ्लेवर। रिटर्न टिकट कहाँ का करवाऊं? टेढ़ा है पर मेरा है। राजनीतिक पार्टियां भी आएंगी आरटीआई के दायरे में। केंद्रीय सूचना आयोग ने दिया आदेश। चंदे और चुनाव खर्च की भी मिलेगी जानकारी। सीएम अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में छात्रों को बांटे लैपटॉप। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बिना भेदभाव सूबे के विकास का किया दावा। लैपटॉप वितरण कार्यक्रम में आजम खां और राम गोपाल यादव भी हुए शामिल। आजम खां ने मायावती पर साधा निशाना। बच्चियों से कहा मत बनना मायावती जैसा। चंदौली में छात्राओं ने किया हंगामा। लैपटॉप और कन्या विद्याधन न मिलने से जताई नाराजगी। छात्राओं ने मुगल सराय वाराणसी रोड को किया जाम। उत्तराखंड को केंद्र सरकार से मिल सकता है विशेष पैकेज। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया ऐलान। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष पैकेज की हो रही है तैयारी। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में कांग्रेस के ही 4 नेताओं ने की मुखबिरी। एनआईए के अधिकारियों ने किया दावा। नक्सलियों को मिल रही थी पल पल की जानकारी। हमीरपुर के बीजेपी विधायक साध्वी निरंजन को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। एसपी को तहरीर देकर विधायक ने की पुलिस से सुरक्षा की मांग। लखनऊ में गोमती नदी में नाव पलटने से डूबे 6 मछुआरे। 2 की मौत। 4 लोगों को गोताखोरों ने निकाला सकुशल बाहर। औरैया में बस ने जीप को मारी टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौत। 18 से ज्यादा घायल। कई की हालत नाजुक। कानपुर में काम पर वापस लौटे हालत अस्पताल के जूनियर डॉक्टर। 3 महीने से वेतन न मिलने के बाद हड़ताल पर गए थे डॉक्टर। मुख्य सूचना आयुक्त सत्यानंद मिश्रा ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए देश की सभी राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में बताया। इसका मतलब ये है कि राजनीतिक दलों से जुड़ी जानकारियां कोई भी शख्स आरटीआई के द्वारा उनसे हासिल कर सकता है। गौरतलब है कि राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने की मांग लंबे समय से हो रही थी, लेकिन पार्टियों का तर्क था कि उन्हें दान देने वालों की संख्या लाखों में होती है, जिसका पूरा रिकॉर्ड रखना संभव नहीं होता। वैसे भी वे ट्रस्ट के तरह रजिस्टर्ड है। राजनीतिक दलों का ये तर्क मुख्य सूचना आयुक्त ने खारिज कर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने इस मुद्दे पर कहा कि जो भी हो वो चर्चा के बाद ही हो। जो निर्णय सबको मंजूर होगा उसे लागू कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, ये स्वागत योग्य है। हमारी पार्टी ने इसे पहले से ही लागू कर रखा है और किसी भी आरटीआई एप्लीकेशन के जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा की दरवा घाटी में नक्सलवादियों ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां बरसा के 30 कांग्रेसी नेताओं की जो हत्या की थी, उसके पीछे कांग्रेस के ही 4 नेताओं की मुखबिरी वजह थी। जी, एनआईए की प्रारंभिक जांच में इसका खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस के 4 नेता हमले वाले दिन 25 मई को दिन भर नक्सलवादियों के संपर्क में थे और उन्हें पल पल की जानकारी दे रहे थे। एनआईए को नेताओं के कॉल डिटेल से ये जानकारी मिली है। सुकमा नक्सली हमले पर एनआईए ने 14 पेजों की शुरुआती रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें ये बताया गया है कि कांग्रेस के 4 नेता लगातार नक्सलवादियों के संपर्क में थे और इन्हीं लोगों के द्वारा ही नक्सलवादियों को रूट बदलने की जानकारी पहुंचाई गई थी। इस रिपोर्ट में संक्षेप में पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई है, जिसे गृह मंत्रालय को सौंपने की तैयारी की जा रही है। एनआईए की इस रिपोर्ट से साफ हो जाता है कि नक्सलियों का कांग्रेस के नेताओं के ऊपर जो हमला था वो एक पूर्व नियोजित साजिश थी, जिसमें कांग्रेस के ही कुछ नेता शामिल थे। बहरहाल एनआईए ने कांग्रेस के इन नेताओं के नामों का खुलासा नहीं किया है। एनआईए की इस जानकारी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राहत की सांस ली है। मुंबई में एसिड अटैक के बाद दम तोड़ने वाली प्रीति राठी का पार्थिव शरीर सोमवार सुबह मुंबई से दिल्ली पहुंचा। प्रीति राठी के परिजनों ने हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया।
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन में उनका साथ दिया। नरेला के सेक्टर 5 में जीटी रोड जाम करने जा रहे प्रीति के परिजनों और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस से जमकर झड़प हुई। पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। प्रीति के परिजनों ने सरकार के सामने अपनी 5 मांगे रखी हैं। नरेला में सोमवार दोपहर प्रीति का अंतिम संस्कार किया जाना